हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। जैसे कि रेशियो का टॉपिक हमारा कल समाप्त हो चुका था, आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन यानी समानुपात। आज हम जानेंगे समानुपात के बारे में। जितने भी इसके टाइप हमारे बन सकते हैं या बनते हैं, सारे टाइप को हम आज क्या करेंगे, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। आज हम समानुपात यानी प्रपोर्शन का द एंड कर देंगे। पूरा समानुपात क्या होता है, ये कैसे इसकी वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं, इसका जो हमारा बोलता है ना कि तृतीय अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड द सेकंड प्रपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। आज हम सब के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। आखिर ये वैल्यूज़ कैसे जो है निकाली जाती हैं, आज इसके बारे में हम सब जानेंगे। ठीक, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आज बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को कराएंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, मान लो कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हमारा समानुपात है। क्या है? समानुपात। समानुपात का मतलब हमारा क्या होता है, प्रपोर्शन। यहाँ पर अगर मान लो लिखा है ए रेशियो हमारा कितना, बी। ए रेशियो हमारा कितना लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। और एक चीज़ और, समानुपात का जो हमारा साइन होता है वो हमारा होता है एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी और कितना, चार बिंदी। ये जो साइन होता है ये हमारा किसका साइन होता है, समानुपात का साइन यानी प्रपोर्शन का साइन होता है। जैसे ए रेशियो बी और यहाँ पर ये लिखा है ऐसे बना हुआ है कितना, ये समानुपात का साइन होता है। और यहाँ पर हम आगे क्या लिख दें, सी रेशियो डी। ये तो हमने बता ही दिया कि ये जो डबल बिंदी होती है ये रेशियो का साइन होता है यानी अनुपात का होता है। ये जो साइन हमारा है वो किसका होता है, अनुपात का। अनुपात का मतलब क्या, रेशियो, यानी ये रेशियो का साइन होता है। और ये जो हमारा पॉइंट देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं क्या, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन। ठीक, ये ध्यान दिया। अब यहाँ पर ए बी सी डी हमारी जो चार वैल्यू लिखी हैं ये हम मान लेते हैं काल्पनिक है, मतलब कि ये इमेजिनरी है। ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, लेट किया है। इसी से हम फार्मूले का निर्माण करेंगे। कैसे, जैसे ए रेशियो बी और समानुपात सी रेशियो डी। अब यहाँ पर हम दो टाइप से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। तो पहला टाइप देखो, पहला टाइप जो हमारा यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, पहला फॉर्मूला बनेगा यानी ए रेशियो बी। इसका मतलब होता है कि ए अपॉन कितना, बी। ए अपॉन कितना, बी। और यहाँ पर प्रपोर्शन का मतलब होता है हमारा इक्वल। प्रपोर्शन का मतलब एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल, यानी इसका जो रेशियो है वो सी बटे कितना, डी के बराबर। यानी ए अनुपात बी जो होगा वो सी अनुपात किसके, ए अनुपात बी जो होगा वो सी अनुपात किसके, डी के बराबर होगा। या तो ये कह सकते हैं पहला टाइप, या तो हम ये कह सकते हैं। पहले टाइप से हम इसको या तो ये बोलेंगे। दूसरा क्या होगा, अगर मान लो ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा क्या होगा, ध्यान देना। दूसरा यानी क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ये है B और C, यानी B और यहाँ पर जो लिखा है C, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू कितना, D। A इंटू कितना, D। देखो यहाँ से तो मान लो अगर नहीं समझ पाया है आप, मतलब नहीं समझ पाया है कोई बच्चा, देखो यहाँ पर ये समझ पाया है ना कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब यहाँ से देखो, जैसे मान लो लिखा है ए रेशियो बी समानुपात यानी प्रपोर्शन सी रेशियो कितना, डी। तो यहाँ से ये फार्मूला कैसे बना है, यहाँ से ये जो लिखा है बी और सी ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये जो देख रहे हो आप ए और डी ये हमारा इधर का मल्टीप्लाई में होगा। तो ये हमारे दो फार्मूले क्या हो गए, यहाँ पर बन गए हैं। कितने फार्मूले बन गए हैं, दो। अब आप चाहे इस मेथड से करो और चाहे इस मेथड से करो, आंसर क्या होगा, हमको सेम मिलेगा। एक एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये लिया कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर मान लो हमने ले लिया एग्जांपल। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया 1 2, एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। पहले मैं अपने से ले लेता हूँ, मान लो कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, मान लो 5 ले लिया और यहाँ पर कितना ले लिया, 10। फिर यहाँ पर मैंने प्रपोर्शन लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रपोर्शन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लो लिख देता हूँ कितना, 50 और रेशियो मान कितना लिख देता हूँ यहाँ पर 100।
अब ये हमको जो है पहले ये देखना है कि क्या ये जो लिखी गई है इक्वेशन ये सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो दोनों मेथड से चेक कर लो। पहले या तो 5/10 कर लो, ऐसे कर लो 5/10, और ये इसका मतलब इक्वल होता है, और 50 कितना कर लो 100 कर लो, ऐसे कर लो 100। अब अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 1/2 बार में। इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 बार में, यानी कितना 1/2 बराबर 1/2। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा वाला मेथड सही होता है कि नहीं। अगर दूसरा वाला सही नहीं होगा यानी ये वाला, तो इसका मतलब है कि प्रोपोर्शन नहीं है, क्वेश्चन प्रोपोर्शन में नहीं है, और जो मैंने किया है ये क्या है, गलत है। तो दूसरे टाइप से देखो, ये मेथड फर्स्ट वाले टाइप से था। अब सेकंड वाले टाइप से हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखो। सेकंड वाले से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, B/C, यानी पहले का आखिरी वाले से और दूसरे का तीसरे वाले से। तो देखो यहाँ पर पहले का आखिरी वाले से करेंगे तो कितना, पहले 10 का 50 से करेंगे, यानी 10 गुणे कितना कर दिया 50 बराबर, और 5 का किससे करेंगे 100 से, 5 का किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है 500 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 500, यानी इसका जो रेशियो होता है हमारा कितने का आना चाहिए, 1:1। तो इसका मतलब ये होगा, देखो जहाँ पर भी देखोगे चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी प्रपोर्शन का क्वेश्चन होगा, वो लास्ट में जब उसका रेशियो बन के आएगा ना तो 1:1 का ही आता है। जैसे मान लो यहाँ पर 50:50 आ गया, तो अगर देखेंगे तो रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड करना, सरल करना। 50-50 कट जाएगा तो 1:1 के अनुपात में आएगा। अब ये भी चाहो तो 1:1 के अनुपात में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:1 के अनुपात। यानी प्रपोर्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ की वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इसका जो रेशियो होता है, मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, बाकी तो चेक किया जाता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी कैसे पूछे जाते हैं, और जो हमारे जो है क्लास 9th 7th 8th इनमें भी है, इनमें कैसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर जैसे कि अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पर पूछा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ पर वैल्यू दिया है 1 2 3। तो बच्चे क्या करते हैं कि 3 को उठा के बताते हैं कि यही हमारा क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि 1 2 3 और थर्ड पूछा है, तीसरा वाला हो जाएगा। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, और इस पे दिया है 2 4 8, और चौथा कैसे निकालेंगे ये भी नहीं मालूम होगा। फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, यहाँ पर लिखा है 2 3 लो, और फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है 2 3 का मतलब होगा वो क्या, बच्चा क्या लिख देगा, यहाँ पर 2 सीधे लिख देगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ पर लिखा है 9 और 24, तीसरा है ही नहीं, चौथा भी नहीं है, तो कैसे निकालेगा वो। यहाँ पर लिखा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, 12 14 एंड 24, और यहाँ पर भी फोर्थ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखो इन क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी तक आपने ये पढ़ा होगा, इसे यहाँ पर लिखा होगा 2 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा हमारा कितना 3 लिखा होगा, फिर यहाँ पर लिखा होगा 6, और इस पर पूछेगा कि जो है बता इसका जो है समानुपात क्या होगा, इसका प्रपोर्शन क्या होगा। तो हम बता देंगे कि 2/4 = 3/6, ये इससे कट गया 1/2, इससे कट गया 1/2। ऐसे क्वेश्चन अब आपके जो है लेवल का नहीं पूछा जाएगा, यानी ऐसे क्वेश्चन अब आपके आपका एग्जामिनर आपको नहीं पूछने वाला, ना ही किसी बुक में इस तरह का क्वेश्चन होगा। अगर होगा तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये केवल हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बस हमको सीखना चाहिए कि हाँ ऐसे प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन का ये हमारा नियम होता है, ये हमारा रूल होता है। लेकिन क्वेश्चन का असली जो हमारा रूप है ना, वो ये है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ। अब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको बता देते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे। देखो जैसे कहीं आपको केवल ये दे दिया जाए, जैसे मान लो दे दिया गया यहाँ पर क्या x y और क्या लिख दिया यहाँ पर z, और यहाँ पर आपको पूछ ले फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, 3 वैल्यू दिया है फिर भी पूछ रहा है आपसे कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये पहला है, ये जो y है ये दूसरा है, और ये जो z है ना ये चौथा है, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 वैल्यू दी हैं वो हमारी
वो हमारी क्या दिया है, एक्स वाई जेड ऐसे लेट किया और मान लिया कि जो एक्स है वो पहला, वाई जो है दूसरा है, लेकिन जो तीसरा वाला वैल्यू है वो फोर्थ है, क्योंकि तीसरा हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा फार्मूले का, एक्स रेशियो यहाँ पर बन गया कितना, वाई। यहाँ पर आपसे पूछा है मान लो कौन सा, थर्ड प्रपोर्शन, यहाँ पर बन गया हमारा एक्स रेशियो वाई, और थर्ड वाला पूछा है तो थर्ड वाले में क्या लिख लो यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क का रिलेशन किससे होगा, जेड से होगा। अब ये जो हमारा है ना, यही हमारा क्या बन गया, तीसरा। अब यहीं से हम वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तब हम कर लेंगे क्या, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू रेशियो क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना, जेड। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, निकल आएगी। ये टाइप तो फर्स्ट वाला था जब थर्ड प्रपोर्शन पूछे। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, दूसरा देखो, जैसे यहाँ आपसे क्या पूछ लिया मान लो, अब यहाँ पर जैसे पूछा है फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो फोर्थ का मतलब ये हुआ कि जैसे x और y और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, z, तो ये वाला होगा पहला, ये होगा दूसरा और ये होगा तीसरा। जब चौथा कुछ नहीं तो चौथे में लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, कोई हम अल्फ़ाबेटिकल वाली जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन क्या कर देंगे, हल कर देंगे। अब यहाँ पर तो हमारा ये बात था, लेकिन जहाँ पर दो वैल्यू देकर एक वैल्यू देकर जब पूछता है तब वहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा रूल है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रपोर्शन का। जैसे यहाँ पर पूछा है कौन सा, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, यहाँ पर दिया है 9 4, यानी दो वैल्यू यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। देखो जैसे यहाँ पर इसने केवल x और y दिया है, मान लो दो वैल्यू दिया है, इसने पूछा क्या है आपसे, थर्ड प्रपोर्शन, या क्या पूछ सकता है यहाँ पर, फोर्थ प्रपोर्शन, या यहाँ से क्या पूछ सकता है वो फर्स्ट, या क्या पूछ लेगा, सेकंड, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। अब सोच लो दो वैल्यू देकर एक वैल्यू देके कुछ भी पूछ सकता है, मिनिमम दो ही वैल्यू देगा, मतलब दो से कम नहीं कर सकता। तो देखो यहाँ पर जैसे एक्स वाई लिखा है और यहाँ से क्या पूछा है इसने, थर्ड, तो यहाँ पर जो एक्स और वाई, एक्स जो हमारा होगा पहला होगा, वाई जो हमारा होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा। फिर से सुन लो, जो हमारा एक्स है वो हमारा क्या है, पहला है, और जो हमारा y है वो हमारा क्या है, दूसरा है, वो हमारा क्या है, दूसरा है। और यहीं पर जो y होगा, ये जो यहाँ पर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर इसका रेशियो बनाएंगे तो x रेशियो कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। फिर रेशियो क्या बनेगा, फिर यहाँ पर जब प्रपोर्शन लगाएंगे ना तो यहाँ पर फिर आ जाएगा क्या, y, फिर क्या आ जाएगा, y, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। अब कहोगे इसमें तो थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया है, जी ये थर्ड ही है, ये फोर्थ नहीं है, ये कौन सा प्रपोर्शन है, थर्ड ही प्रपोर्शन है। कौन सा प्रपोर्शन है, ये थर्ड ही प्रपोर्शन है। अब चलो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तब क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे हो रहे हैं। पहला वाला देखो, जैसे पहले वाले में कह रहा है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, तो यहाँ पर देखो लिखा है कितना, 1 और फिर लिखा है 2 और फिर यहाँ पर क्या लिखा है 3। तो ध्यान देना यहाँ पर थर्ड पूछा है ना, तो ऐसे कर लो, बना लो इसको बना लो। क्या करोगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, पहला वाला फर्स्ट प्रपोर्शन है, ये हमारा कौन सा, सेकंड है, लेकिन ये वाला हमारा कौन सा होगा, फोर्थ होगा। तो यहाँ पर जब हम लेते हैं एक्स रेशियो वाई और फिर यहाँ प्रपोर्शन जब हम लोग लिखते थे क्या, एक्स वाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर जेड ले लिया, और यहाँ पर इसका रेशियो किससे बना देंगे, चौथे वाले से। चौथा वाला यहाँ पर क्या है मेरा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो ले लेंगे 1 रेशियो कितना, 2, और फिर जब प्रपोर्शन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 3। अच्छा थर्ड पूछा है, हाँ थर्ड पूछा है, सॉरी थर्ड यहाँ पर पूछा है, तो थर्ड का मतलब है यहाँ क्वेश्चन मार्क लेंगे और जेड को यहाँ लेंगे। तो थर्ड जब पूछा है तो यहाँ पर हम लगा दिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा दिए, और यहाँ पर रेशियो मैंने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर क्या ले लिया, मान लो ए ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, अब प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, और इसका मतलब होगा कितना, a अपॉन कितना, 3। अब a को जब उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a आएगा 3/2, इधर क्या बच गया a, यानी जो a की वैल्यू हमारी है वो कितनी आ जाएगी, 3/2।
2। यानी जो हमारा थर्ड प्रपोर्शन होगा वो हमारा कितना आएगा, 3 कितना आएगा, 2। इसे पॉइंट में भी निकाल देंगे, अगर पॉइंट में निकालना चाहो तो ए की वैल्यू आएगी 1.5। ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है वो भी देख लेते हैं तुरंत। आओ सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। अब यहाँ पर देखो फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब यहाँ पर दिया है कितना, सेकंड वाला क्वेश्चन 2 दिया है, 4 दिया है और कितना दिया है 8। अब ये सिंपल सा है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड और ये हमारा हो जाएगा थर्ड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और अनुपात 4 और समानुपात यहाँ पर कितना 8, और चौथा वाला नहीं है तो यहाँ पर सीधे रेशियो लिख देंगे, क्या मान लिया, क्या x, अपने आप से ही क्या कर लिया, इसको x मान लिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 अपॉन कितना 4 और यहाँ पर देखेंगे तो 8 अपॉन कितना x हो जाएगा, 8 अपॉन कितना x। अब देखो एक तरीका मैं बताता हूँ, मुझे पता है कुछ लोगों को ही समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। देखो अगर यहाँ पर देखें तो ये 2 का नीचे कितना है, 2 गुना है, यानी कितना है 2 गुना, नीचे 2 का कितना है 2 गुना है। तो यहाँ पर जो 8 का नीचे होगा कितना कर देंगे 2 गुना, तो 8 में 2 का, देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। यानी जो x होगा ना वो हमारा कितना आएगा 16 आएगा, जो x की वैल्यू होगी कितना आएगा 16 आएगा। कुछ लोगों को ही समझ में यह बात आई होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड हमारे पास क्या उपलब्ध है, क्या जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही क्या कर दें, क्वेश्चन को कर लें। देखो यहाँ पर x है, x को उधर भेज दिया, x को उधर ट्रांसफ़र किया तो x उधर चला गया, इधर बचा 8। अब ये जो 4 था उधर चला गया 4 और ये जो 2 था हमारा कहाँ आ गया नीचे। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो 2 2 जा हमारा कितना हो गया 4 और x की वैल्यू देखो यहाँ पर भी कितना आ गया 16 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस तरह से करें, क्वेश्चन को जितना हो सके उतना क्या कर दो, कम कैलकुलेशन करो और आंसर सटीक होना चाहिए। तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और कितने आसानी से यहाँ से हम दोनों पार्ट लगा सकते हैं। देखो अगर हमको ये क्वेश्चन ना करना होता, ये सॉल्व ना करना होता, देखो यहाँ पे मान लो मैंने क्या कर दिया, इसको मिटा दिया। अगर हमें एक लाइन में बताना हो, अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाए और इसे एक लाइन में ही बताना हो तो ध्यान से देखो, ऐसे ही देख लो बिना कुछ किए, ये देखो ये इसके कितना है 2 गुना है, तो यानी ये वाली वैल्यू किसकी, इसकी कितनी होगी 2 गुना होगी, तो यानी x की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी 16 आएगी, अपने आप ही देखो आ गया वैल्यू। ये सेकंड मेथड था। सेकंड में यही होती है ट्रिक हमारी क्या होती है, यही होती है ट्रिक, यही है ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर देखो थर्ड है ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, करो तब से देखो कौन कर लेता है इसको। हाँ तो सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा थर्ड वाला, सबसे आसान क्वेश्चन है, सारे रूल मैंने बता दी। यहाँ पर केवल 2 वैल्यू दी है, कितनी दी है, केवल 2 वैल्यू दी है। अब देखो यहाँ पर 2 वैल्यू दी है, कह रहा फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन, यानी पहला समानुपात क्या होगा यदि संख्या 2 और 3 है केवल। तो देखो यहाँ पर 2 3 है। अभी मैंने रिलेशन बताया था, अगर यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर दिया हो y, केवल 2 चीज़ें दी है, तो रिलेशन मैंने बताया था x रेशियो y, और फिर यहाँ पर जो प्रपोर्शन बताया था और लिखा था मैंने क्या y, और रेशियो मैंने यहाँ पर क्या बताया था z। अब ये देखो ये हमारा फर्स्ट प्रपोर्शन है, पहला वाला, और ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा है थर्ड प्रपोर्शन, और ये हमारी क्या होती है सेकंड प्रपोर्शन। ऐसे केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बस इतना ध्यान रखो, जब हमको प्रपोर्शन के क्वेश्चन में अगर केवल 2 वैल्यू दी होगी तो रिलेशन हमेशा यही वाला लगेगा, यानी दूसरे वाले का स्क्वायर कर देंगे, दूसरे वाले को क्या कर देंगे स्क्वायर, या फिर दूसरे वाले को 2 बार रिपीट कर देंगे। यानी संख्या क्वेश्चन में क्या दिया होगा 2 3 3 9 24 24 ऐसे करके दिया होगा, तो आंसर क्या आएगा, देखो 2 और 3 दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखो लिखा है फर्स्ट प्रपोर्शन, क्या निकालना है फर्स्ट प्रपोर्शन। यहाँ पर दिया है फर्स्ट प्रपोर्शन का मतलब है कि ये वाला दूसरा है और ये वाला हमारा क्या, ये देखो ये वाला हमारा कौन सा है सेकंड है, और ये हमारा कौन सा होगा, देखो यहाँ पर क्या पूछा है फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 2, 3, यानी पहला निकालना है, यानी ये वाला पहला निकालना है, तो ये दूसरा दिया है और ये हमारी वैल्यू किसकी दी है चौथी दी है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 2 बार क्या है रिपीट है। देखो यहाँ पर
अगर इसको हम लिख दें 2 और अनुपाते कितना लिख दें 3, 2 अनुपाते कितना लिख दें 3, तो तुरंत गलत हो जाएगा। ये तुरंत क्या होगा गलत, क्योंकि पहला वाला पूछा है तो पहले वाले को जब भी पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिख लेना, पहले वाले को लेट कर लो क्या ए। अब जब ए लेट कर लिया तब यहाँ पर दूसरा प्रपोर्शन आएगा हमारा कौन सा 2। अब फिर यहाँ पर हमारा ये ऐसे होगा। अब फिर मैंने बताया था जब 2 वैल्यू दी होती हैं तो दूसरा वाला हमें, ये जो पहला वाला होता है दूसरा बगल वाला जो होता है वो हमेशा क्या होगा रिपीट। यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे और फिर ये रेशियो कितना होगा 3। अब फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं, फार्मूला जैसे लगाना हो वैसे लगाओ। यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं क्या, a का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा a इंटू या 3 इंटू कितना a इज इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, बताया था ना, तो कितना आएगा 4। तो यहाँ सीधे निकल गया a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 बटे कितना आ गया 3 आ गया, 4 बटे कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो ये तो हमारी थी बेसिक से मैंने किया है क्वेश्चन को। अब हम शॉर्ट कैसे करेंगे, मान लो हमें कुछ भी नहीं पता है, मान लो कि हमें कुछ भी नहीं पता है, तो देखो यहाँ से ये मैंने अगर क्या किया, इसको मान लो यहाँ पर मिटा दिया। अब क्वेश्चन को देख के करना है, यहाँ पर पहला वाला पूछा है तो पहले वाले का मतलब है कि यहाँ पर लिख लो कि a दिया है और यहाँ पर लिख लो 2 दिया है, और यहाँ पर या ऐसे देख लो, यहाँ पर सीधे a दिया है कॉमा मान लो 2 दिया है कॉमा मान लो 3। पहला वाला मान लिया ये a, इसलिए लिख दिया मैंने आगे कि आपको ये वाला निकालना है। तो ये जब निकालना है तो ये देखो कुछ भी मत करना, इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे मान लो ऐसे क्वेश्चन है तो जब पहला वाला आपसे पूछा है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना 4 लिख दो, और ये 3 सीधे इसको बटे में क्या कर दो 4 बटे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो पहला पूछेगा तो हमेशा 2 का क्या कर देना स्क्वायर कर देना। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आपके आएगा कौन से, 4th वाले में। जैसे 4th वाला क्वेश्चन लिखा है क्या 9 दिया है और क्या लिखा है 24। अब आपसे इसमें क्या पूछा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये जो हमारा होगा पहला होगा और ये जो हमारा होगा क्या होगा चौथा होगा, तीसरा निकालना है। अब ये पूछोगे कि दूसरा कहाँ है, अभी देखो दूसरा कहाँ होता है, देखो दिखाते हैं। मैंने बताया था कि मान लो एक रिलेशन होता है क्या, मान लो x रेशियो यहाँ पर y और फिर समा अनुपात फिर y और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग z लिखते हैं। तो देखो यही बस यही कर दो, पहला है तो 9 लिख दिया, अब y का मतलब हमारा यहाँ पर कितना है 24 लिख दिया। अब फिर देखो अब यहाँ पर कहोगे 24 कहाँ से आ गया, जाहिर सी बात है 24 कहाँ से आ गया। अब मैंने भी नहीं लिखा यहाँ पर क्योंकि हमें लगा सेकंड पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड का मतलब ये पहला हो गया तो ये कितना होगा दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, और यहाँ पर बना दिया मैंने प्रपोर्शन तो यहाँ पर लिख दिया फिर मैंने 24, और यहाँ पर 4th प्रपोर्शन नहीं दिया है, 4th प्रपोर्शन क्या है नहीं दिया है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, केवल सीधे यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या कि नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर सीधे मैंने क्या लिख दिया, कोई वैल्यू हमको समझ में नहीं आ रही तो क्या ले लें, कुछ भी ले लो। जैसे यहाँ पर हमेशा क्या लेते हैं हम लोग ए लेते हैं, तो ए ले लिया। अब जैसे करते हैं क्वेश्चन को वैसे ही कर दो। यहाँ पर अगर देखें तो इसका और इसका 9 बटे कितना 24, और यहाँ पर अगर देखें तो 24 और 24 बटे कितना a। अब देखो शॉर्ट ट्रिक कहते हो ना, शॉर्ट ट्रिक, तो देखो शॉर्ट ट्रिक 9। अब शॉर्ट ट्रिक अगर देखोगे तो ये 9 से कितनी बार में जा रहा है पहले तो, और इसको सिंपल कर लो। अगर ये देखें तो ये 3 से जा रहा है, 3 3 3 जा 9 और 8 3 कितना होता है 24। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3 अपॉन कितना 8, और यहाँ पर क्या लिख दिया 24 अपॉन कितना a। या अब a को उधर भेज देंगे, देखो a को जब उधर भेज देंगे तो क्या होगा a उधर चला गया a और 3 यहाँ चला आया, यानी क्या 24 और 24 के नीचे कितना चला जाएगा 3 चला जाएगा। और या तो और सिंपल अगर करना चाहो, देखो ये जो 3 है ना ये काट दे रहा है, सो कितनी बार में 8 बार में काट रहा है। अब ये 8 इधर जब आएगा तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 64। a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 64 आ गई। अब जब a की वैल्यू 64 आ गई तो वैल्यू रख के हम थर्ड वाली वैल्यू निकाल देंगे। बात समझ में आई।
अब ऐसा इसलिए हुआ है, अब देखो यहाँ पर कहोगे कि थर्ड प्रपोर्शन नहीं आया है, ये तो फोर्थ प्रपोर्शन आया है, लेकिन आपकी गलतफहमी, मैंने शुरुआत में ही मैंने बताया, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये भी सेकंड नहीं है, और ये हमारा क्या है, थर्ड है। यानी जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लेना कि एक्स वाई फिर वाई जेड, यानी एक्स का वाई से और वाई का जेड से रेशियो हमारा क्या होता है। ये अपने माइंड में क्या कर लेना, फिट कर लेना, तभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है उसमें बोला है, फिफ्थ वाले में कह रहा है कि फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, यानी दिया है इस पे देखो। अब इसमें आसानी से निकाल सकते हो क्या, पांचवा क्या दिया है, पांचवा दिया है कि 12, यहाँ पर लिखा है 14 और यहाँ पर लिखा है 24, यानी 12, 14 एंड 24, और कह रहा फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन। तो यहाँ पर देखो 12 और यहाँ पर रेशियो बना लो, 14 लिख लो, फिर प्रपोर्शन का साइन बना लो और 24 लिख लो, और हमको फोर्थ वाला पूछा है तो रेशियो में यहाँ पर x लिख लो, कुछ भी मतलब इसको लेट कर लिया मैंने। तो देखो दोनों मेथड से मैं कराता हूँ बार बार, यहाँ पर लिख लो 12 और गुणे कितना x, 12 मल्टीप्लाई x, और फिर यहाँ पर 14 का 24 से मल्टीप्लाई, यानी 14 मल्टीप्लाई बाई कितना 24। अगर इसको देखें तो 12 से पूरा कट गया कितनी बार में, 2 बार में, तो x की वैल्यू 14 टू जा कितना होता है 28। देखो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई, डायरेक्ट। अब कहोगे कि नहीं आपने बताया था कि 12/14, तो भैया लिख लो 12 कितना 14, और यहाँ पर लिखा है 24 कितना x लिखा हुआ है। तो देखो 2 से काटो, या ऐसे देखो 12 से इसको काट दिया, कितनी बार में गया 2 बार में, जब 14 इधर जाएगा और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x को उधर भेज दिया तो x हो गया, 14 को जब इधर भेजेंगे कितना आ जाएगा 28। क्यों, 14 टू जा 28, चाहे जैसे करेंगे आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये क्वेश्चन और किस फॉर्म से पूछे जाते हैं, उस मेथड को भी, उस टाइप को भी हम क्या करते हैं, इसी वीडियो में आज हम पूरा ख़त्म कर देते हैं। यानी प्रपोर्शन के ही चैप्टर में आज हम पूरा टाइप जितना भी है आज एक ही वीडियो में उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा जाता है, ठीक क्वेश्चन। अब ये पूरा इसका आखिरी स्टेप, इसके बाद एक और हमारा है, अगर टाइम रहेगा तो हम बताएंगे ज़रूर। देखो यहाँ पर किस टाइप से पूछा जाता है, एक होता है मीन प्रपोर्शन। क्या होता है, मीन। और जो हमने आपको बताया था ना, ये बताया था ना इस तरह से, याद करो अभी मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पर लिखा रहे मान लो x रेशियो यहाँ पर y, और फिर यहाँ पर रहे y और यहाँ पर क्या लिख दें z। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, मैंने बताया था इसका इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू कितना z, x इंटू कितना आता है z, ये निकल के हमारा आता है। अगर जब ये निकल के आता है, जब इतना आपने समझ गए, तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 3,6 एंड 0,9, 3,6 एंड 0,9, इसका हमें क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन। क्या निकालना है, इसका मीन प्रपोर्शन निकालना है, ध्यान देना। अब मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, एक कॉन्सेप्ट, 1-2 टाइप इसकी बचेंगी। अभी कम से कम 2 टाइप हैं इसकी, अभी कम से कम क्या है इसकी, 2 टाइप है। ये वाला टाइप करवाने के बाद 2 टाइप है, लेकिन वो 2 टाइप तुमसे मतलब नहीं है, केवल उसके बाद एक टाइप हमारा ज़रूरी हो सकता है, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए इस वाले टाइप में। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर इसका और इससे क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शन। जब भी आपको ऐसे पूछे तो इसका मतलब ये होता है, यही फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दिया मैंने, क्या मान लिया, y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, ऐसे फॉर्मूला मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। अब यहाँ पर कैसे पता हमको कौन सी वैल्यू क्या दिया है क्या नहीं, यहाँ पर देखो पढ़ो, फाइंड मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब ये है कि आपको y की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। यानी यहाँ पर आपको y की वैल्यू बतानी है और x की वैल्यू दे रखी है 3.6 एंड z की वैल्यू दे रखी है 0.9। हमेशा ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू
3.6 इंटू 0 पॉइंट कितना 9। अब इसका मल्टीप्लाई करो और कैसे आएगा। और एक चीज़ और, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो लिख सकते हैं इसको कितना 30 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.9। पॉइंट लगाएंगे, देखो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना नीचे 10। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं कितना, देखो इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना 3 का स्क्वायर और नीचे क्या लिख सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर। बहुत आसानी से, बहुत आराम से मैंने क्या कर दिया, आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक लाइन अगर देखो यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे इसको, देखो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसको, यहाँ ऐसे y इज इक्वल टू अगर देखेंगे तो सभी में क्या लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 इंटू 3 और अपॉन कितना 10 और इसका स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से रूट हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जो y की वैल्यू आएगी, यानी जो हमारा मीन प्रपोर्शन आएगा वो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, कितना आएगा 9 बाई कितना 5। तो यहाँ पर जो हमारा y की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 बाई कितना 5। अगर इसको पॉइंट में निकालोगे तो कितना आएगा, लगभग यहाँ पर हमारा 2 आएगा, लगभग कितना आएगा 2, लेकिन पॉइंट में निकालो तो 5 एकम 5 बचा 40 और यहाँ पर देखें तो 1 पॉइंट कितना 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब दूसरा वाला यहाँ पर हम देख लेते हैं, दूसरे वाले को यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यदि 3 9 का थर्ड प्रपोर्शन p है, यानी यहाँ पर कह रहा है 3 and 9, इसका जो हमारा थर्ड प्रपोर्शन है कितना है 3 and 9। थर्ड प्रपोर्शन अगर हमारा कितना है p, यानी 3 और 9 का जो हमारा थर्ड प्रपोर्शन है वो p है, तो बताना है फाइंड द प्रपोर्शन, यानी वैल्यू कैसे इसको निकालेंगे, यानी जो अनदर प्रपोर्शन है उसको हम लोग क्या कर दें, निकालें। तो पहले देखो रिलेशन, देखो यहाँ पर 3 9 है, तो यहाँ पर जब 3 9 है तो लिखो यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर लिखो 9। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 9 का जो थर्ड प्रपोर्शन है वो कितना है p, तो यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे p। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और सॉल्व कर लेंगे। आखिरी वाला मेथड हम देख लेते हैं, अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, काम हो गया। बस यही करना था और इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद एक टाइप है, चलो देखते हैं टाइप को कैसे किया जाएगा। एक टाइप और देख लेते हैं हम। तो सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा ना, ये आया होगा। देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, हम ही कर देते हैं। देखो यहाँ पर सीधे सीधे लिख लो, क्या यहाँ पर इसको सीधे सीधे लिख लो। अच्छा यहाँ पर देखो डायरेक्ट ये जो 3 है इसका कितने टाइम है 3 टाइम, तो यानी 9 का 3 गुना कर दो, कितना आएगा, p की वैल्यू सीधे कितना आ गई, देखो 27 आ गई। p की वैल्यू कितना 27 आ गई, यानी यहाँ पर जो p की वैल्यू हमारी है कितना आ गई 27। कह रहा फाइंड द अनदर प्रपोर्शन, यानी अब यहाँ पर जो p की जगह कहाँ गया हमारा, p की जगह यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया मैंने, क्या वैल्यू नहीं लिखा है, क्या क्वेश्चन अधूरा है। हाँ, फाइंड द अनदर प्रपोर्शन ऑफ, यहाँ पर वैल्यू दी होगी कुछ 6p4, 6 और p और कितना 4। अब यहाँ पर देखो लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जैसे दिया है वैसे लिखो। यहाँ पर लिखो 6, फिर लिखो p, फिर लिखो 4 और जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो हमारा कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। मान लिया कितना है फोर्थ प्रपोर्शन d, तो सारी वैल्यू देखो 6 है और p की वैल्यू कितनी है 27 है और यहाँ पर हमारा कितना है 4 और यहाँ पर लिख देंगे कितना d। तो सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। क्या इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो भैया, 27 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू, और 6 का मल्टीप्लाई d से करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई d से। तो देखो काटो इसको, 2 से काटते 3 से काटते हैं तो 3 दूनी कितना आएगा 6, 3 से 9 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में 4, यानी जो d की वैल्यू हमारी आएगी कितना आ जाएगी 18 आएगी, कितना 18 आएगी। ठीक, तो ये था हमारा प्रपोर्शन। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे थे प्रपोर्शन के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा उस टॉपिक का वो टॉपिक हम कौन सा कर दें यहाँ पर, अगला टॉपिक हमारा जो होगा, चलिए जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे कल।
कल का जो हमारा टॉपिक है हम आपको अभी बता देते हैं। कल का टॉपिक हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक। कैसे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े गुणा का जो गुणा हम लोग करते हैं उन्हें सेकेंडों में कैसे सॉल्व करते हैं, कल हम इसके बारे में जानेंगे। सारे जितने भी इससे पूरे मतलब जितने भी हमारे हो सकते हैं, मुझसे संभव हो सकते हैं, जितने भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन जो होगा मल्टीप्लाई का, वो सेकेंडों में कैसे सॉल्व होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। चलिए तब तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।